से सबसे ज्यादा तबाही गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में देखने को मिली, जहां बाढ़ के पानी ने तांडव मचा दिया। भारी बारिश की वजह से सरस्वती नदी में इतना ज्यादा पानी बढ़ गया कि वो किनारों को तोड़कर बहने लगी और किनारे पर बने प्राची तीर्थ स्थल को अपनी चपेट में ले लिया। सरस्वती नदी का शोर करता पानी वहां से इस कदर बह रहा था, लगा जैसे सुनामी आ गई हो। प्राची तीर्थ स्थल पर बने मंदिर भी पानी में डूबे नजर आए। मंदिर के बाहर तीर्थ यात्रियों के बैठने के लिए बनी जगह तो पूरी तरह से पानी में डूब गई। बाढ़ की वजह से सरस्वती नदी के पानी ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद सरस्वती नदी ने रौद्र रूप दिखाया तो प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी के आसपास न जाने की अपील की गई। साथ ही निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। गुजरात के जूनागढ़ में भी बीते 2 दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि कालवा नदी का जलस्तर बढ़ गया और उस पर बना विलिंगडन डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में भयानक बाढ़ आ गई। लोगों के घर, खेत, सड़कें पानी में डूबी नजर आई और चारों तरफ सैलाब का सितम दिखने लगा। जलस्तर बढ़ने की वजह से कालवा नदी का पानी विलिंगडन डैम के ऊपर से झरने की तरह गिरने लगा। बांध से गिरते नदी के पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लगा वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों को बहा ले जाएगा। विलिंगडन डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से कई इलाकों में भीषण बाढ़ आ गई। पानी लोगों के घरों में कोने कोने तक भर गया। घरों में रखा सामान पानी में डूबा नजर आया। बाढ़ के पानी ने घर के कमरों को तालाब बना दिया। विलिंगडन डैम के निचले इलाकों में रह रहे लोगों पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी। आसमान से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी थी तो बांध से आए पानी ने उनकी सांसें अटका दी। गुजरात के भावनगर में उफनती नदी पार करते वक्त एक परिवार तेज धार में फंस गया। बारिश के बाद भमरिया नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार एक आदमी ने 2 महिलाओं के साथ पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार पानी की धार में वो बुरी तरह फंस गया। पुल पार करते वक्त उसकी मोटरसाइकिल कुछ दूरी पर बंद हो गई, जिसके बाद वो नदी की तरफ बहने लगा। इस दौरान उसके साथ मौजूद दोनों महिलाएं लहरों से बचने और मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन नदी के पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक वक्त तो लगा कि तीनों मोटरसाइकिल समेत नदी में समा जाएंगे। लेकिन उसी वक्त मिट्टी खोदने वाली मशीन के साथ एक शख्स वहां पहुंचा और तीनों को सुरक्षित बचाकर पानी के बाहर किया। गुजरात पर यह आसमानी आफत जल्द खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने गुजरात के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि बीते 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने वहां कई जिलों में पहले ही कोहराम मचा दिया और बाढ़ की वजह से गुजरात के कई जिलों में सड़कें दरिया बन गईं। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में तो सड़क पर बहते पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लगा कि वहां से कोई तेज धार नदी बह रही हो। मौसम विभाग ने गुजरात के डांग, वलसाड़, तापी, सौराष्ट्र, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट और जूनागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। जबकि बीते 2 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियों से मटमैला पानी नीचे आने लगा। भारी बारिश की वजह से वहां चारों तरफ बाढ़ आ गई। गुजरात के नवसारी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद वो कार अंडरपास से गुजर रही थी, लेकिन अंडरपास में पानी भरा होने की वजह से कार का इंजन बंद हो गया और वो वहीं फंस गई, जिसकी वजह से कार में सवार चारों लोग फंस गए। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल कर्मचारी पहुंच गए, जिसके बाद रस्सी का एक छोर कार में बांधा गया और दूसरा छोर एक ट्रक में बांधा गया। इसके बाद उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि कार ड्राइवर ने अंडरपास में पानी भरा होने के बाद भी उसे पार करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से कार वहां फंस गई। गुजरात के कच्छ जिले से बाढ़ का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें सैलाब के बीच एक गाड़ी फंसी नजर आई, जिसमें 9 लोग सवार थे। उन्हें बचाने के लिए ट्रक के जरिए राहत और बचाव का अभियान चलाया गया, लेकिन इस दौरान वहां काफी दहशत का माहौल दिखा, क्योंकि उस गाड़ी के चारों तरफ लहरें उमड़ती दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी ही देर में वो गाड़ी नदी में समा जाएगी, क्योंकि गाड़ी के चारों तरफ बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था और उसमें सवार लोगों के पास कोई चारा भी नहीं दिख रहा था। बाद में इन लोगों को बचाने के लिए ट्रक को भेजा गया, जिसके बाद लोगों को बचा लिया गया। बताया गया कि नदी पार करते समय पुल के ऊपर से पानी बहने लगा था, जिसमें ये गाड़ी फंस गई। गुजरात के सूरत शहर में भी बारिश की वजह से जूनागढ़ जैसी तबाही दिखी। मूसलाधार बारिश की वजह से एक स्कूल पानी में डूब गया, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्कूल में बारिश के बाद घुटनों तक पानी भर गया था। स्कूल के अंदर पानी भर जाने से बच्चे गेट के बाहर सड़क पर खड़े दिखे। कुछ माता पिता अपने बच्चों को लेकर लौट गए। हालात ऐसे हो गए कि स्कूल में पढ़ाई तो दूर, खड़े रहना मुश्किल हो गया। बाढ़ की वजह से स्कूल प्रशासन ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक सूरत शहर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन बीते 2 दिन से हो रही बारिश ने सूरत शहर की सूरत बिगाड़ दी। कई इलाकों में बाढ़ की वजह से लोग फंसे नजर आए। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों को अलर्ट रहने और हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए, क्योंकि सूरत के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है और अगले 3 दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। गुजरात के जैतपुर में भारी बारिश ने कहर मचा दिया। आसमान से बरसी आफत की वजह से नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसके बाद उन्हें पार करने के लिए लोग जान की बाजी लगाते नजर आए।
और वो लोग इतना खतरा मोल लेते दिखे कि जरा सी चूक उन्हें सैलाब का शिकार बना देती। जैतपुर से आए एक वीडियो में उफनती लहरों के बीच कुछ लोग पुल पार करते दिखाई दिए। इन वीडियो में बीच में वो लोग दिखे और उनके दोनों तरफ मटमैला पानी उफान मारता नजर आया। वीडियो में वहां ऐसा सैलाब दिखा कि कुछ गाड़ियां उस नदी पर बने पुल को पार करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई, जबकि एक दो लोगों ने तो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पैदल ही पार किया। इस दौरान वो लोग अपने जूते और अपनी चप्पलों को हाथ में लेकर धीरे धीरे उफनती नदी को पार करते दिखे। गुजरात के बोटाद जिले में मूसलाधार बारिश के बीच एक मंदिर सैलाब की चपेट में आ गया। वहां कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और इसी बीच बारिश का पानी गदाधर खोडियार मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। वहां ऊंचाई वाले इलाकों से लगातार पानी आता रहा, जिसकी वजह से मंदिर के नजदीक झरने जैसा नजारा देखने को मिला। पानी की उफनती धार ने मंदिर को भी अपनी चपेट में ले लिया और उसकी सीढ़ियां पानी में डूब गईं, जिसके बाद वहां श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी गई। कुछ दिन पहले आए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर गुजरात के बोटाद और उसके आसपास के जिलों में भी देखने को मिला था, लेकिन मानसून की बारिश ने वहां लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। इस बीच भारी बारिश के बाद गुजरात के कई शहरों के निचले इलाके पानी में डूब गए। मौसम विभाग ने वहां के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया। अब पिछले कई दिनों से वहां लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि वहां की सड़कें बारिश के पानी से डूब गईं, जिससे लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वलसाड जिले के एक अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि उसे पार करने की कोशिश में कई गाड़ियां फंस गईं, जिसके बाद हालात को देखते हुए वलसाड प्रशासन ने शहर की 9 सड़कों को बंद कर दिया। वहीं वलसाड जिले में कई और जगहों पर बाढ़ का कहर दिखा। कई सड़कों के डूब जाने से वहां के गाँवों के बीच संपर्क टूट गया। कुछ इसी तरह के हालात जामनगर में भी देखने को मिले। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां के कई इलाके तालाब की तरह नजर आने लगे और लोग घरों में कैद दिखे। जल भराव की वजह से पूरे इलाके में हर तरफ पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। गुजरात के राजकोट में आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि कई इलाके डूब गए। वहां रात भर हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया। राजकोट से जो तस्वीरें सामने आई उनमें जामकंडोरना इलाके में सैलाब बहता नजर आया। बारिश का पानी कई फीट तक भर गया, जिसकी वजह से गलियों में खड़ी गाड़ियां भी डूब गई। तस्वीरों में वहां खड़ी सफेद रंग की एक कार दिखाई दी, जिसकी सिर्फ छत ही पानी के ऊपर नजर आई। बताया गया कि वहां रात को इतनी ज्यादा बारिश हुई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। घरों में अचानक पानी भरने की वजह से लोगों को अपना सामान वहीं छोड़ना पड़ा और जान बचाने के लिए छतों पर पनाह लेनी पड़ी। गुजरात के कच्छ में बिपरजॉय तूफान के बाद मानसून ने जमकर तबाही मचाई। वहां पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि कच्छ के लोग अभी बिपरजॉय तूफान के कहर से उबर नहीं पाए थे कि मानसून ने दस्तक दे दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई घरों में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से उन घरों में रखा सामान भीग गया। वहीं कच्छ के एक दूसरे इलाके का हाल भी बारिश की वजह से ऐसा ही दिखा। वहां के एक स्कूल में कमर के ऊपर तक पानी भरने से वहां रखी किताबें भीगी हुई दिखाई दी। गुजरात में भारी बारिश के बाद गिर सोमनाथ का द्रोणेश्वर बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को बांध के पास न जाने की चेतावनी जारी की, क्योंकि गुजरात में जारी भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई और अब गिर सोमनाथ का द्रोणेश्वर बांध भी ओवरफ्लो हो गया। लगातार बारिश की वजह से बांध में कई फीट पानी बढ़ गया, जिससे गुजरात की मचुंदरी नदी में बाढ़ आ गई, जिससे आसपास के निचले इलाके पानी में डूब गए और कई गांवों से संपर्क पूरी तरह टूट गया। प्रशासन ने नदी के आसपास और निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया और इस बांध से दूर रहने की चेतावनी जारी की।